बिहार बेल्ट्रॉन वैकेंसी 2024 जिसका फॉर्म फिलिंग का लास्ट डेट है 15 मार्च। आई होप कि आपने अभी तक फॉर्म फिल कर दिया होगा। अगर आप नहीं किए हैं फॉर्म फिल तो कर दीजिएगा, अभी भी आपके पास टाइम है। ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। सिंगल डे एग्ज़ाम पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा 12th पास कैंडिडेट के लिए। और डीईओ का पोस्ट है जो कि अच्छा पोस्ट है। डाटा डाटा एंट्री लेवल का डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो पोस्ट है आपका, ये बहुत अच्छी पोस्ट है अपने आप में। और इसमें मेन चीज़ ये है कि और बाकी सारा सब्जेक्ट आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पे काम करके आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा इसमें। एक सब्जेक्ट बोले तो कंप्यूटर का जो है आपका जो कंप्यूटर लिटरेसी है यानी कंप्यूटर अवेयरनेस है, उस पे आपके 60 क्वेश्चंस बनेंगे। और उसके बाद टाइपिंग जो है, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग का जो है आपका वो भी मतलब मेन तो यहाँ पे टाइपिंग का ही रोल है। बट जो आपका रिटन एग्ज़ाम होगा 60 क्वेश्चन का, इसको भी आप हल्के में नहीं ले सकते। इसमें 50% लाना कंपलसरी है, मतलब लाना ही होगा। कंपलसरी वो चीज़ है कि जिसके बगैर मतलब हो ही नहीं सकता। अगर आपने 49% अगर लाया है तो आप रिजेक्ट हो गए, यानी 50% आपको, यानी पासिंग मार्क्स 50% है। ओके। इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन ये है कि ये जो सब होगा, जैसे रिटन टेस्ट होगा आपका, 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 60 मार्क्स का, उसके बाद टाइपिंग भी होगा, तो ये सब एक दिन में होगा। तो जी हाँ, एक ही दिन में होगा आपका। और इसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा कि कितना गैप रहेगा टाइम का, और एक दिन में होगा तो कैसे होगा, सारी चीज़ें। उसके बाद बेस्ट स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। देन आपको जो फ्री मटेरियल है, पीडीएफ्स भी मैं प्रोवाइड कराऊंगा, आप सुनते रहिएगा कैसे आपको मिलेगा कंप्यूटर का। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं किया है तो आप कैसे कवर करेंगे, उसके लिए भी मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा। सो वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। एप्लीकेशन का स्टार्टिंग डेट जो है आपका 20 फरवरी को स्टार्ट हुआ है एप्लीकेशन, और आपका ये जो एंड होगा आपका 15 मार्च तक जो है आपका फॉर्म फिलिंग चलेगा। ठीक है। इसमें इसका जो सिलेबस है जो पूछा जाएगा, तो इसमें यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है, आप अभी ये नोटिस भी देख पाएंगे, स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। NIOS का जो सिलेबस है डाटा एंट्री ऑपरेटर का, वही जो है यहाँ पे मतलब उसी पे आधारित जो है क्वेश्चंस आपके होंगे। यानी जो बेसिक कंप्यूटर अवेयरनेस है ना, वही लगभग आपका जो है पूछा जाएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, 60 क्वेश्चंस होंगे। 50% अंक लाना अनिवार्य होगा, यानी आवश्यक है आपको 50% अंक लाना। उसके बाद अब यहाँ पे जो हिंदी टाइपिंग आपकी होगी वो मंगल फ़ॉन्ट में होना है। और आपका जो की रिमिंगटोन गेल जो है कीबोर्ड आपका रहेगा। और 30 वर्ड पर मिनट जो है इंग्लिश का टाइपिंग स्पीड चाहिए, और 25 पर वर्ड जो है हिंदी का चाहिए। ओके। अब ये जो होगा आपका, ये टाइपिंग जो होगा और 60 क्वेश्चंस का रिटन टेस्ट जो होगा आपका, ये एक ही दिन में होगा, बस उसमें गैप रहेगा, है ना। एक ही दिन में होगा, और उसमें जो है आपका गैप दिया जाएगा, अंतराल यहाँ पे लिखा गया पश्चात उसी दिन कुछ अंतराल के बाद टाइपिंग की दक्षता परीक्षा आयोजित की जाएगी। मतलब उसी दिन होगा, उसमें से आपको गैप दिया जाएगा। ये गैप कितना होगा ये आपको पता चल जाएगा आपका एडमिट कार्ड जब आएगा, जब आपका पेपर होना होगा, आपको नोटिस से अपडेट कर दिया जाएगा, है ना। वैसे हालांकि जो ऑलरेडी सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं वहाँ पे उन्होंने बताया था कि जो है 10-10 मिनट का जो है गैप रहता है इसमें। ओके। टाइपिंग स्पीड हो गया, ये सारा फॉर्म फिलिंग हो गई, तो आपको अब तक समझ में आ ही गया होगा। अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया है तो, नहीं किए हैं तो कर दीजिएगा। और इसका जो है डिटेल नोटिफिकेशन जो है काफ़ी सिंपल है, उतना कोई कम्प्लेक्सिटी नहीं है इसमें, कोई कम्प्लेक्स नहीं है, बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं, आप आसानी से कर पाएंगे। अब मेन चीज़ ये है कि तैयारी कैसे करें। जो 60 क्वेश्चंस जो आपका जो होगा, यानी जो रिटन टेस्ट होगा, इसके लिए कैसे तैयार करें, और टाइपिंग के लिए। तो पहले मैं आपको टाइपिंग के लिए बता दे रहा हूँ। आप जो है अगर पटना में हैं तो पटना में किसी भी, अभी लगभग जितनी भी टाइपिंग इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे टाइपिंग जो है कराया जा रहा है, सिखाया जाता है, तो वहाँ पे लगभग बेल्ट्रॉन के लिए स्पेसिफिक बैच उन्होंने लॉन्च कर दिया है और करा रहे हैं, बच्चे तैयारी कर रहे हैं। तो आप जाएँ वहाँ पे, और जो बेल्ट्रॉन स्पेसिफिक बैच है उनका, भले ही जो भी फ़ीस हो, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ज़्यादा तो फ़ीस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल टाइपिंग का जो है पटना में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो 1500 1000 ऐसे, मतलब सबका रेंज अलग अलग है। कुछ ही मतलब बहुत कम पैसे में आपको टाइपिंग सिखा देता है, या फिर 500 पर मंथ ऐसे करके 2-3 महीने में टाइपिंग जो है कंप्लीट करा देता है। ये स्पेसिफिक बैच होगा बेल्ट्रॉन के लिए। अगर तो इसमें आपको जितना भी पैसे ले आप ज्वाइन कर लीजिएगा, और डेडिकेटेडली आप सीखेंगे तो जितना भी टाइम है आपके पास, 2-3 महीना टाइम है, मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छा कर जाएंगे। ओके। ये तो हो गया टाइपिंग के लिए। और इंस्टीट्यूट नहीं ज्वाइन करने से मतलब मुश्किल होता है अपने से थोड़ा सा, बाकी अपने से भी आप अगर एफर्ट लगाएंगे तो कर पाएंगे। अब ये 60 क्वेश्चंस का जो पेपर होना है रिटन टेस्ट, इसके लिए आप क्या करेंगे। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि जो लुसेंट की बुक आती है कंप्यूटर के लिए,
पतली सी एक बुक है, 70-80 रुपये में आपको मिल जाएगा मार्केट में, वो आप ले सकते हैं। अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये बुक की मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा भी काफ़ी सारे पब्लिकेशन हैं मार्केट में, आप पूछेंगे उनसे तो आपको पता चल जाएगा, या फिर आप यूट्यूब पे देखेंगे बेस्ट कंप्यूटर बुक, तो वो भी आपको मिल जाएगा कि 2-3 किताबें हैं अलग अलग पब्लिकेशन की। बट उसमें से मुझे जो लगता है कि काफ़ी क्रिस्प है और मतलब कंसाइज वे में है, तो ये लूसेंट का भी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें जितने भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इनपुट ये तो सब में होता है, लेकिन इसमें पिक्टोरियल वे में लिखा हुआ है, तो एक अच्छा मतलब अंडरस्टैंडिंग बनता है, आप ले सकते हैं इसको। बाकी आपकी जो मर्ज़ी होगा आप वो लीजिएगा। अब एक चीज़ ये है कि इनका पीडीएफ भी है, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जो एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ाते हैं, और वहाँ पे एसएससी में भी जो है क्वालिफाइंग पेपर होता है कंप्यूटर का, तो उसी के लिए जो है ई बुक बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट का है। उसमें भी एक रेप्यूटेड कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उसका मेरे पास नोट्स है, ई बुक जो है हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, वो मैं आपको एज एड स्टडी टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि मेरे पास था वो, मैंने भी निकलवाया था अपने एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए। तो आप उसको जो है ले सकते हैं और प्रिंट आउट निकलवा करके आप पढ़ सकते हैं। प्रिंट आउट आप तभी निकालेंगे जब इजीली मतलब अफोर्डेबल हो, मतलब जैसे ये पटना में यहाँ पे है, तो प्रिंटिंग का जो प्राइस है वो बहुत ही कम है, मतलब पीडीएफ भेजते हैं तो मतलब 40 पैसे 50 पैसे यानी 45 पैसे ज़्यादा से ज़्यादा लेकर के एक पेज का, यानी 90 पैसा में जो है आपका दोनों साइड हो जाता है, तो ऐसे बहुत कम पड़ता है। तो आप इसी तरह से अगर आपको मिलेगा कहीं, अगर आप पटना में हैं तो आप निकलवा लीजिएगा। अपने गांव में कहीं पे हैं तो आप नहीं निकलवाइएगा, क्योंकि वहाँ एक पेज का आधार कार्ड का पीडीएफ भेजते हैं या कोई चीज़ भेजते हैं तो सीधे 5 रुपये लेते हैं, तो वहाँ आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे इतना पैसा। आप वहाँ पे ये करेंगे कि आप बुक खरीद लीजिएगा लूसेंट का, ठीक है। ये पीडीएफ में इसलिए क्योंकि इसमें टीचर का पढ़ाया हुआ एक एक पॉइंट जो है काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है। आप इसको टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिए, मतलब डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल यानी एसजेड स्टडी से ही है, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, या फिर आप सिंपली टेलीग्राम पे सर्च करेंगे एसजेड स्टडी, तो चैनल का जो लोगो है वही लोगो आपको टेलीग्राम पे भी दिख जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। ओके, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और आपका इस प्रिपरेशन को लेकर के जो भी डाउट्स हैं, जो भी सवाल है, आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपका पूरा सपोर्ट करूंगा, पूरा हेल्प करूंगा जो है इसमें, इस वैकेंसी को लेकर के। या फिर रेगुलर वीडियोस चाहिए आपको हर एक टॉपिक पे, तो वो भी आप मुझे बताइएगा, मैं बिल्कुल आपके लिए करूंगा, ठीक है। अगर आप साथ देंगे, सपोर्ट करेंगे और आप आएंगे साथ, तो मैं पूरा कोशिश करूँगा कि आपका जो है हर मुमकिन आपका जो है सिलेक्शन के लिए आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड किया जाए, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी भी चीज़ का आपको कोई भी एक भी रुपया कभी भी पे नहीं करना होगा, ठीक है। आई होप आपको पसंद आया होगा मेरा वीडियो, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।